गुटखा बैन है फिर भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। बोलो जुबान केसरी। और भी न जाने कितने पंच लाइन के साथ टीवी पर लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले गुटखा और पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कानूनी तौर पर देश में गुटखा प्रतिबंधित है? तो फिर अजय देवगन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार कैसे गुटखा कंपनियों का प्रचार करते हैं? जो गुटखा लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है, उसे कामयाबी का सीक्रेट बताकर कैसे बेचा जा रहा है? हमारे देश में पान मसाला और गुटखा इतनी गहराई से अपने पैर जमा चुका है कि कंप्लीट बैन होने के बावजूद हर एक दुकान में खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, क्या है गुटखे के पीछे की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। गुटखा क्या है और लोग इसके इतने ज्यादा आदी क्यों हो चुके हैं, ये जानने के लिए हमें गुटखा के इतिहास में जाना होगा और ये जानना होगा कि आखिर गुटखा अस्तित्व में आया कैसे। गुटखा दरअसल पान मसाला से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है। अब ये पान मसाला क्या है? तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि पान मसाला सदियों से इंडियन कल्चर का हिस्सा रहा है। जमाने से लोग बड़े शौक से पान खाते आ रहे हैं। पान बनाने के लिए पान के पत्तों पर गुलकंद, मुखवास, इलायची, केसर, भुना हुआ नारियल, किशमिश और सुपारी इत्यादि जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो पान के कई सारे लाभ दिखते हैं। हालांकि हालिया स्टडी में सुपारी के भी साइड इफेक्ट्स सामने आए हैं। लेकिन जब पान पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से मिलकर बनाई जाती थी, तब इसके खाने में कोई बुराई नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ लोग पान खाना अपनी शान समझते थे। खैर, समय के साथ ही पान में भी कई सारे बदलाव होने लगे। प्राकृतिक खाने पीने की चीजों के अलावा इसमें कई तरह के केमिकल्स भी मिलाए जाने लगे, जिससे पान लाभदायक से बदलकर हानिकारक होने लगा। पान तो शुरू से ही लोग बड़े शौक से खाते आ रहे थे, लेकिन इसके साथ एक समस्या ये थी कि पान खाने के लिए हमेशा ताजे पत्तों की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा पान के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत पड़ती थी, इसलिए इसे चलते फिरते बनाया भी नहीं जा सकता था। तब कुछ बिजनेस माइंडेड लोगों ने पान का विकल्प तलाशना शुरू किया। पान के विकल्प के तौर पर पान मसाला बनकर तैयार हुआ। पान मसाला बनाने के लिए कुछ खास बदलाव नहीं किए गए थे। बस पान में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते थे, उन सभी को सुखाकर पान के पत्तों के साथ मिलाया जाने लगा और फिर इसे पैक करके पान के आसान विकल्प के तौर पर बेचा जाने लगा। पान खाने के शौकीन लोगों के बीच ये प्रोडक्ट काफी लोकप्रिय हुआ। पान मसाला का बिजनेस देश में धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन अभी पान मसाला का कस्टमर बेस उन्हीं लोगों तक लिमिटेड था जो पान खाया करते थे। इस बिजनेस में शामिल लोगों को पान मसाला को और ज्यादा आगे लेकर जाना था। तब इन लोगों ने वैसे लोगों को अपना टारगेट कस्टमर बनाने का फैसला किया जो तंबाकू चबाने के आदी थे। ध्यान रहे कि पान मसाला में अब तक तंबाकू नहीं मिलाया जाता था। तंबाकू के अलावा भी इसमें कोई दूसरा हानिकारक सब्सटेंस नहीं था। इंटरेस्टिंगली, पान मसाला को फूड प्रोडक्ट के रूप में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से मान्यता भी मिला हुआ था, जिस वजह से पान मसाला को खुलेआम प्रचार किया जा सकता था और इसे खुलेआम बेचा भी जा सकता था। काफी ज्यादा प्रचार करके और इसे गली गली की दुकानों तक पहुंचाकर पान मसाला को काफी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया गया। पान मसाला के बाद फिर गुटखा का समय आया। पान मसाला सिर्फ पान में मिलाए जाने वाली चीजों को मिक्स करके तैयार किया जाता था, लेकिन तंबाकू चबाने वाले लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए पान मसाला बनाने वाली कंपनियों ने पान मसाले में तंबाकू मिलाना शुरू कर दिया। इस तरह से पान मसाला और तंबाकू के मिश्रण ने एक नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया, जिसे गुटखे का नाम दिया गया। पान मसाला, जो कि एक फूड प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित था, अब वो अत्यधिक हानिकारक प्रोडक्ट गुटखे के रूप में बदल चुका था। जैसे जैसे देश में गुटखे की लोकप्रियता बढ़ती गई, देश में मुंह के कैंसर की बीमारियां भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि गुटखा खाने से कैंसर की संभावना काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद 2003 में पान मसाला को फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी से हटाकर तंबाकू उत्पादन के रूप में परिभाषित कर दिया गया। हालांकि इस रेगुलेटरी चेंज के बावजूद गुटखे की बिक्री में कोई भी बदलाव नहीं आया। उल्टा इसकी बिक्री पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ने लगी। गुटखा को ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव बनाने के लिए इसमें तंबाकू को मिलाया ही जाता था। इसके अलावा इसमें हानिकारक मैग्नीशियम कार्बोनेट, कत्था चूना, मेथॉल इत्यादि चीज भी मिलाई जाने लगी। इसके अलावा हर एक कंपनी अपने गुटखा प्रोडक्ट को दूसरों से अलग और ज्यादा एडिक्टिव बनाने के लिए भर भर कर केमिकल वाले फ्लेवर्स का उपयोग करने लगी। ये तो आप देखते ही हैं कि कोई पान मसाला कंपनी दावा करती है कि उसके पान मसाले में केसर है, तो कोई दावा करती है कि उसके पान मसाले में इलायची है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों रुपए किलो मिलने वाला केसर से बना प्रोडक्ट सिर्फ 5 रुपए में कैसे मिलता है? तो बात ये है कि गुटखे में जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो सभी आर्टिफिशियल केमिकल से तैयार किए जाते हैं। इसमें से कोई भी केमिकल फूड ग्रेड यानी कि खाने योग्य नहीं होता। खाने योग्य तो छोड़िए, ये काफी ज्यादा नुकसानदेह भी होता है। इसके बावजूद इन सभी केमिकल्स को धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। समय के साथ ही गुटखा बनाने वाली कंपनियों की हिम्मत भी बढ़ने लगी और वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव बनाने के लिए इसमें और ज्यादा केमिकल्स वगैरह का उपयोग करने लगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर भारत सरकार को गुटखे को लेकर वार्निंग दी, जिसके बाद 2011 में भारत सरकार ने गुटखे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। गुटखे का निर्माण, प्रचार और खरीद बिक्री सब कुछ पूरी तरह से बंद हो गई। गुटखा बाजार में हजारों करोड़ों का बिजनेस करने वाली कंपनी अचानक बंद होने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकती थी।
तो इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी टीम बनाई गई। ये तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि शुरुआत में पान मसाला में तंबाकू या कोई भी हानिकारक सब्सटेंस नहीं होता था। 2011 के प्रतिबंध के बाद ये फैसला किया गया कि गुटखा छोड़कर अब फिर से पहले जैसा पान मसाला बनाया जाए, लेकिन अब तो लोगों को गुटखे की आदत लग चुकी थी। तो इसके लिए कंपनियों ने एक नया उपाय ढूंढा। ये कंपनी पान मसाला अलग से तैयार करने लगी और उसके साथ एक छोटे पैकेट में तंबाकू और मैग्नीशियम कार्बोनेट समेत गुटखे में जितने भी केमिकल्स मिलाए जाते थे वो सभी मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाने लगा। और गुटखा के आदी लोगों को ये बता दिया गया कि अब से वो पान मसाला के साथ ये छोटा पैकेट भी खरीदें और उस छोटे पैकेट को पान मसाला के साथ मिला लें, जिससे उनका गुटखा बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार के प्रतिबंध से बचने का गुटखा कंपनियों ने ये अच्छा उपाय ढूंढ निकाला और तब से लेकर आज तक ये कंपनी इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट बेच रही है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि सरकार की ओर से तो गुटखा के एडवर्टाइजमेंट पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी गुटखे का प्रचार करते नजर क्यों आते हैं? वेल दोस्तों, अगर आपने उनके एडवर्टाइजमेंट ध्यान से देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि किसी भी गुटखा कंपनी के प्रचार में कभी भी सीधे तौर पर गुटखे का प्रचार नहीं किया जाता। कंपनी तो वही होती है, लेकिन उस कंपनी के नाम तले ये सेलिब्रिटी किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे होते हैं। मार्केटिंग के इस तरीके को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं, जिसमें कंपनी इनडायरेक्टली अपने उस प्रोडक्ट का प्रचार करवाती है जिस प्रोडक्ट के प्रचार पर सरकार ने बैन लगा रखा हो। जैसे आपने देखा होगा कि रजनीगंधा के एडवर्टाइजमेंट में इलायची का प्रचार किया जाता है, तो वहीं विमल के एडवर्टाइजमेंट में केसर का प्रचार किया जाता है। ऐसे ही मामला अल्कोहल बनाने वाली कंपनियों के साथ भी है। इंपीरियल ब्रू का एडवर्टाइजमेंट तो आपको याद ही होगा। अक्सर लोग इस एड को देखकर यही सोचते रहते हैं कि ये किस प्रोडक्ट का एड है। वैसे इस एडवर्टाइजमेंट का जो टारगेट ऑडियंस था वो तो इसे समझ ही गया था। ठीक वैसे ही पान मसाला के प्रचार के साथ भी ऐसा ही होता है। सीधे सीधे लोगों को भले ही लगे कि एक कंपनी इलायची या केसर वाले अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रही है, लेकिन असल में ये प्रचार तो गुटखे का ही होता है, जो कि उसके टारगेट ऑडियंस आसानी से समझ जाते हैं। दुकान पर पान मसाला सिर्फ 5-10 रुपए में मिल जाता है, लेकिन इसे खाने वाले कस्टमर इतने ज्यादा है कि ये पूरी इंडस्ट्री लगभग 44,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। आगे भी इसके घटने की संभावना के बजाय बढ़ने की ही संभावना है। अगले 5 साल में गुटखा इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़कर 56,000 करोड़ होने की संभावना है। इंडिया की कुल आबादी में से लगभग 29% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर साल लगभग 13.5 लाख लोगों की मौत होती है किसी न किसी रूप में तंबाकू के सेवन की वजह से। दुनिया भर के सरकारों के लिए तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट मोटे टैक्स वसूले जाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन सरकारों को तंबाकू से जितनी कमाई हो रही है उससे ज्यादा उन्हें नुकसान हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तंबाकू की वजह से हर साल पूरी दुनिया को 105.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह नुकसान तंबाकू की वजह से बीमार होने वाले लोगों के इलाज पर, बीमार पड़े और मारे गए लोगों की वजह से, प्रोडक्टिविटी कम होने और तंबाकू से होने वाले खतरे से आगाह करने के लिए चलाए गए एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर होते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया के ज्यादातर देशों में सीधे तौर पर तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, क्योंकि इन कंपनियों से दुनिया भर की सरकारों को टैक्स के रूप में मोटी रकम मिलती है। इसके अलावा ये कंपनी लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा के रूप में मोटी रकम भी देती है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती, अब भले ही इसके बदले लोगों की जिंदगी ही दांव पर क्यों न लगे। तो दोस्तों, ये थी गुटखा इंडस्ट्री की पूरी सच्चाई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।